वीर निर्वाण संवत 2550 नव प्रभात लेकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। उसके पूर्व यह धनतेरस का दिन जो हमें हमारे जैनी भाइयों को और भी भव्य आत्माओं को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जैनियों में धनतेरस का महत्व क्या है। वास्तविक महत्व हमारे यहाँ है। धनतेरस नाम सुनते ही हर व्यक्ति का ध्येय लक्ष्य धन की ओर जाता है, लेकिन धनतेरस का महत्व मात्र धन तक ही सीमित नहीं है, अपितु आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ किस प्रकार की हुआ करती हैं और किसने उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को अपने जीवन में प्राप्त किया, आओ समझते हैं। आज भविजन वीर प्रभु की देश ना सुन हर्ष पाते। आज भविजन वीर प्रभु की देश ना सुन हर्ष पाते। समौ शरण वितज करके शील की पूर्णता पाते। समौ शरण वितज करके शील की पूर्णता पाते। धन्य पावा पुरी नगरी योग निरोध किया प्रभु ने। धन्य पावा पुरी नगरी योग निरोध किया प्रभु ने। उसी दिन धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी मनाते। उसी दिन धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी मनाते। धनतेरस जिसका मूल नाम धन्य तेरस है, इस दिन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना सुनने का सौभाग्य उस समय के जीवों को प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर की देशना अंतिम खिली थी, इसलिए तेरस की तिथि भी धन्यता को प्राप्त हुई थी। पावापुरी का वह सरोवर भी धन्यता को प्राप्त हुआ था, जहां अंतिम बार प्रभु का समौ शरण लगा हुआ था। इस कारण से यह तिथि धन्य तेरस कहलाती है, अथवा ध्यान तेरस भी इसे कहा जाता है। क्यों कि देशना खिलने के बाद भगवान अपने ध्यान में संलग्न हो गए, योग निरोध की प्रवृत्ति में संलग्न हो गए। जब योग निरोध की प्रवृत्ति की अर्थात अब योगों का कार्य समाप्त, अयोग पने की ओर प्रवृत्ति, अयोग पने में जाना, तिष्ठना, विराजमान हो जाना, कृत पने की अनुभूति की ओर अग्रसर हो जाना। इस कारण से यह तिथि ध्यान तेरस के नाम से भी कही जाती है। पावापुरी का वह सरोवर जहाँ से तीर्थंकर महावीर ने अंतिम देशना देकर के योग निरोध किया और निर्वाण लक्ष्मी को पाया, वह सरोवर भी धन्यता को उपलब्ध हो गया, अर्थात निर्वाण भूमि की सूचियों में सम्मिलित हो गया। तो यह धन्यतेरस का दिन निवृत्ति का दिन है। धन्यतेरस का दिन योगों से दूर हटने का दिन है। धन्यतेरस का दिन पाप से निवृत्ति का दिन है, पाप की क्रियाओं को त्यागने का दिन है, धर्म ध्यान में संलग्न होने का दिन है, विशुद्धि को बढ़ाने का दिन है, तीर्थंकर महावीर के समान ध्यान में लीन होने का दिन है। क्यों ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से क्या उपलब्धि हुआ करती उनके जीवन में। केवल ज्ञान होने के बाद भी किस वस्तु की कमी थी। उनके जीवन में अभी 4 आघातीय कर्म थे, जिस कारण से वह संसार की श्रेणी में आ रहे थे। आयु कर्म शेष था, अब आयु कर्म पूर्णता की ओर अग्रसित था, तो आयु कर्म के निश्चय अल्प बचे हुए थे। इस कारण से उन्होंने योग निरोध करके अपने ध्यान में तिष्ठे और उसके माध्यम से क्या प्राप्त किया। 18,000 शील की पूर्णता प्राप्त करने को, 18,000 शील की पूर्णता प्राप्त करने को, कर्म की शेष 85 प्रकृतियां नष्ट करने को, कर्म की शेष 85 प्रकृतियां नष्ट करने को, ध्यान तेरस धन्य कर दी वीर प्रभु ने ध्यान करके। धन्य तेरस धन्य कर दी वीर प्रभु ने ध्यान करके, शेष 2 शुक्ल ध्यानों से सिद्ध चक्र को वरने, शेष 2 शुक्ल ध्यानों से सिद्ध चक्र को वरने। 18,000 शील के जो वेद हुआ करते हैं, वह 13वें गुणस्थान के बाद जब अग्रसित आगे हुआ करते हैं, तब वह पूर्णता को प्राप्त हुआ करते हैं। अयोग में प्रवृत्ति करते ही 18,000 शील के वेदों की परिपूर्णता कर ली, और जो कर्म की
85 प्रकृतियों की सत्ता थी। जली हुई रस्सी के सम आघातीय कर्म है। उनका कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं है जो उनके सुख में बाधा करने वाला हो, ज्ञान दर्शन में बाधा करने वाला हो, निस्वरूप में बाधा करने वाला हो, लेकिन फिर भी उन कर्मों की 85 कर्मों की प्रकृतियों की सत्ता पड़ी हुई है। उस सत्ता को भी आज धनतेरस के दिन नष्ट करने के लिए उपक्रम प्रारंभ हुआ। अर्थात अंतरंग की विशुद्धि इस प्रकार से अग्रसित हो गई कि 85 प्रकृति की सत्ता मात्र पंच लघु अक्षरों का उच्चारण करते ही निर्वाण गमन से पूर्व उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। ध्यान तेरस के दिन उन्होंने ध्यान के माध्यम से इस तेरस को धन्यता प्रदान कर दी। अंतिम के 2 शुक्ल ध्यानों के माध्यम से सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने की अपना जो ध्येय था, लक्ष्य था, उसको उन्होंने आज के दिन प्रारंभ किया। इस कारण से यह तिथि धन्यतेरस या ध्यान तेरस कही जाती है। धन यानी योग, योगों का अंतिम दिन था, अंतिम व देशनाखिरी योग की प्रवृत्ति यहाँ तक थी, इसलिए इसको धनतेरस भी कहते। धन का मतलब आप धन तक ही सीमित ना रखें, धन का मतलब आज तक ही योग थे, इस कारण से ये धनतेरस कही जाती है। यह योग और अयोग दोनों के जुड़ने का दिन धनतेरस का दिन कहलाया करता है। अतः आज के दिन धनतेरस के दिन योग में भी थे, अयोग में भी थे, देशना खेलने तक योग में थे, ध्यान में लीन होने के बाद में अयोग में प्रवृत्ति हुई, इस कारण से धनतेरस कहते हैं। धन्यतेरस अंतिम देशनागिरी, ध्यान तेरस ध्यान में लवलीन हुए। ये हमारे जैन शासन में धन्यतेरस का महत्व है। अर्थात ध्यान में लीन होने के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम दिन है, मंत्रों की सिद्धि के लिए उत्तम दिन है। इस धन्यतेरस के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो अभी समझ लें। कार्तिक कृष्ण तेरस को धन की वृद्धि के बहाने हर व्यक्ति को चिंता है धन की वृद्धि कैसे हो, हर व्यक्ति को चिंता है मैं अपने हर कार्य में सफल कैसे होऊं। तो आज का दिन सफलता को प्राप्त करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ योग और सर्वश्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है यदि आप साधनाओं को करने के लिए तैयार हैं, यदि आप अंतरंग की यात्रा को करने के लिए तैयार हैं, यदि आप मंत्रों की आराधना को करने के लिए तैयार हैं। नमोकार महामंत्र में इस प्रकार की शक्ति हुआ करती है कि यदि आप विशुद्ध भावों के साथ में उसकी आराधना कर लें, मंत्र जाप कर लें, तो उसके माध्यम से आपके सभी कार्य सहज रूप से संपन्न हो सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक कृष्णा तेरस का दिन जो धन तेरस या धन्य तेरस के नाम से कहा जाता है, संसारी प्राणी ग्रहित मिथ्यात्व की वशीभूत होकर के क्या क्या उल्टे कार्य कर बैठते हैं, जिसके माध्यम से पुण्य ना आकर उल्टा पाप का ही आगमन होता है। क्या कार्य नहीं करें, समझें। कार्तिक कृष्ण तेरस को धन वृद्धि के बहाने, कार्तिक कृष्ण तेरस को धन की वृद्धि के बहाने, ग्रहित मिथ्यात्व ना पालें धन के मार्ग को बनाने, ग्रहित मिथ्यात्व ना पालें धन के मार्ग को बनाने, जुआ आदि नहीं खेलें पटाखे भी नहीं फोड़ें, जुआ आदि नहीं खेलें पटाखे भी नहीं फोड़ें, अंधविश्वास में पड़कर पाप ना करिए धन पाने, अंधविश्वास में पड़कर पाप ना करिए धन पाने। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन, ये दिन पवित्र दिन है। इस दिन अपवित्र कार्य ना करें। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण अर्थात जिनमें पूज्यता किंचित भी नहीं है, ऐसी वस्तुओं को पूज करके पाप का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे अंधविश्वास की क्रिया जिनका कोई औचित्य नहीं हुआ करता है, मात्र धन की प्राप्ति के लिए ऐसी क्रियाओं को करने से नहीं चूका करते। ग्रहित मिथ्यात्व भव में दुखदायी हुआ करता है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने तो कहा भी है, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्येति जगतपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समम नान्य तनुविदाम। शरीरधारियों के लिए सम्यक के समान सुखकारी इस संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है, और मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व के समान दुखकारी संसार में अन्य कोई पदार्थ नहीं हुआ करता है। इसलिए कभी भी ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण में न पड़े। ऐसी वस्तुओं की आराधना करने से बचें जिनसे पुण्य का किंचित भी लेश प्राप्त होने वाला नहीं है। जुआ आदि खेल करके कम पैसा लगाकर अधिक कमाने के उसमें ना पड़े। जुआ आदि जीवन को बर्बाद करने वाला है, व्यसन है, दुर्गति का कारण है। जुआ से बचें। फटाके हिंसा के कारण हुआ करते हैं। आपका अल्प मनोरंजन न जाने कितने जीवों के प्राणघात में कारक हो जाया करता है। और यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो पर्यावरण में बहुत अधिक प्रदूषण भी इसके माध्यम से हुआ करता है। हम अहिंसक हैं,
पटाखे आदि फोड़ने से बचें, हिंसा की प्रवृत्ति से बचें। ये पाप का कार्य है, पाप ना करें, पुण्य के कार्य करें। पाप करोगे तो पाप के फल को भुगतते समय बहुत दुख होगा, जो आप सहने के लिए तैयार ना हो पाओगे। धनतेरस के दिन हम कौन से शुभ कार्य करें, कौन से अच्छे कार्य करें, क्या कर सकती हैं, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस के अवसर पर वीर प्रभु का ध्यान करना, धनतेरस के अवसर पर वीर प्रभु का ध्यान करना, मंगलकारी प्रशस्त शुभ पुण्यवर्धक कार्य करना, मंगलकारी प्रशस्त शुभ पुण्यवर्धक कार्य करना, घी का दीप जला करके शुद्ध धूप का क्षेपण कर, घी का दीप जला करके शुद्ध धूप का क्षेपण कर, 3 योगों की शुद्धि से गुरु मंत्रों की जप करना, 3 योगों की शुद्धि से गुरु मंत्रों की जप करना। धनतेरस का दिन तीर्थंकर महावीर की देशना खेलने का अंतिम दिन है। इस दिन योग की सिद्धि का दिन है। इस दिन मंत्रों की आराधना की जाती है, तो मंत्र बहुत शीघ्र ही सरलता से शुद्ध हो जाया करते हैं। इस दिन हम जप करें, ध्यान करें, मंत्रों की आराधना करें, प्रभु के सुमरन में रहें, तो उसके माध्यम से हमारी अंतरंग की ऊर्जा वृद्धि को प्राप्त हुआ करती है। धनतेरस के दिन मंगल कार्य करें, प्रशस्त कार्य करें, शुभ कार्य करें, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति करें, मुनियों आदि को आदान देने की प्रवृत्ति करें, स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति करें, सामायिक आदि की प्रवृत्ति करें। अथवा सबसे अच्छा है कि आप शुद्ध घी का दीपक जला करके और ऐसी धूप जिसमें सूक्ष्म जीव आदि ना हो, लवंग आदि का चूरा आदि के माध्यम से अग्नि में क्षेपण करके उस धूप को क्षेपण करते हुए मंत्रों की जाप करें। मंत्रों की जाप करते समय 3 योगों की विशुद्धि रखें और गुरु के प्रदत्त मंत्रों की जाप करेंगे तो गुरु ने जिन मंत्रों को प्रदान किया है उनमें दिव्य ऊर्जा हुआ करती है। गुरु मंत्र इस प्रकार के हुआ करते हैं कि वह आपकी शक्ति और सामर्थ्य को देकर के आपको प्रदान किया करते हैं। वह आपके जीवन में सहज ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हुआ करते हैं। नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। नमोकार मंत्र में ओम नमो ओरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो ऐरियाणम, ओम नमो वज्राणम, ओम नमो लुसबुसाणम, ओम राम रीम रूम रोम रह नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये लक्ष्मी मंत्र बन जाया करता है, धन मंत्र बन जाया करता है। संसारी प्राणी की जो सांसारिक इच्छा हुआ करती है उसको भी पूर्ति करने वाला हुआ करता है। बहुत सारे लोगों की मन में यह विकल्प हुआ करता है कि जैनियों का धर्म तो वीतरागों का धर्म है, वीतराग प्रभु को न तो राग हुआ करता है न देश हुआ करता है, वो कुछ भी प्रदान नहीं करते। भव्य प्राणियों ध्यान रखना, जैन शासन का एक मंगलाचरण है, ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओकार जब बिंदु से संयुक्त हो जाया करता है तो ओम बन जाया करता है। उस ओमकार में तीनों लोकों का वास हुआ करता है। अधोलोक का आ, उदलोक का उ, मध्यलोक का मा, इन तीनों का संधि करते हैं, संयोग करते हैं, तो इस प्रकार से वह ओम बन जाया करता है। द्वादशांक का सार समाहित हुआ करता है। सभी मनोकामना पूर्ति करने की शक्ति इसमें हुआ करती है। पंच परमेष्टि का वास हुआ करता है। अरियंत का आ, अशरीर सिद्ध का आ, आचार्य परमेष्टि का आ, उपाध्याय परमेष्टि का उ, मुनि का मा। इस प्रकार से सबका संयोग करने से आ प्लस उ प्लस मा, इस प्रकार से ओम संधि के माध्यम से बन जाया करता है। इस ओम में पंच परमेष्टि का वास है, 3 लोक का वास है, द्वादशांक का सार समाहित है। योगी जन भी इसका सदैव शुद्ध मन के साथ में ध्यान किया करते हैं, आराधना किया करते हैं। ये क्या करता है? कामदम मोक्षदम चैव, संसारी प्राणियों को सांसारिक कामदम यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हुआ करता है। और मोक्षदम चैव, और मोक्ष की चाहना करने वालों को या वीतराग पथ पर अग्रसित प्राणियों को वह मोक्ष देने वाला हुआ करता है। मंत्रों में दोनों प्रकार की शक्ति हुआ करती है। नीति शास्त्र का एक श्लोक भी है, मंत्रे देवे दुजे तीते देवज्ञ भेषजे गुरु यादसी भावना यस्य सिद्ध भवति तादसी। इन 7 विषयों में, मंत्र में, देव में, तीर्थ में, द्विज में, गुरु में, भेषज औषधि देने वाले में और ज्योतिष भविष्य बताने वाले में जिसकी जैसी श्रद्धा हुआ करती है उसको वैसे फल की प्राप्ति हुआ करती है। मंत्र के प्रति हमारे मन में जैसी श्रद्धा हुआ करती है वह भी में वैसे ही फल को देने वाला हुआ करता है। आज धनतेरस के दिन 3 दिवसों में इन मंत्रों की 41 माला, 14 के दिन 41 माला और अमावस्या के दिन 43 माला, इस प्रकार से 41 + 41 + 43 125 मालाएं जो करने वाला हुआ करता है वह उन मंत्रों को सिद्ध करने वाला हुआ करता है। आप ओम रीम रम अस्याऊ सनमा इस मंत्र की आराधना कर सकते हैं। ओम रीम श्रीम
क्लीम मम लाभांतराय कर्म निवारणाय स्वाहा इस मंत्र की आराधना कर सकते हैं, या अन्य भी गुरु के मुख से मंत्रों को प्राप्त करके उनकी आराधना कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मंत्र की आराधना करने से पूर्व अपने इष्ट गुरु से अवश्य ही श्रीफल अर्पित करके उनसे गुरु मंत्र को प्राप्त करें। उसके बाद उनकी आराधना करें। गुरु के द्वारा दिया गया लघु मंत्र भी आपके जीवन में महान सिद्धियों को देने वाला हुआ करता है। तो धन्य तेरस के दिन, ध्यान तेरस के दिन शुभ प्रवृत्ति करें, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करें, शुभ मंगल में दीप जला करके अपने जीवन में मोहांधकार को दूर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जीवन में सम्यक पुरुषार्थ करें, धर्म की आराधना करें, धनतेरस के वास्तविक महत्व को समझ करके उसकी महत्ता को अपने जीवन में अवतरित करें, उससे होने वाले लाभों को प्राप्त करें।